माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहती क्या हुआ बेटा? कहती माँ मैं अपनी सास को कत्ल करने के लिए आपसे जहर लेकर गई, मैंने 3 महीने उनको जहर खिला दिया, अब वो किसी भी वक्त मर जाएंगी और मैं ये चाहती हूँ कि वो ना मरे। माँ कहती क्यों बेटा, वो तो तुम्हें बहुत तंग करती थी, तुम्हें हर बात पे रोकती टोकती थी। बेटी कहती नहीं माँ, मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे ही गलती हुई उसको समझने में, मैं उसको ठीक तरह समझ नहीं पाई। मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत दिल की प्यारी है, मेरे साथ बड़ा प्यार करती है, अब तो वो मेरे साथ ऐसे है जैसे हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। तो माँ उसे कहती कि जब तक तुम्हारी सास अब जिंदा है, जब तक वो इस जहर से मर नहीं जाती, तुमने उसके साथ अपना रवैया जो है वो तब्दील कर देना है। तुमने माजरत कर लेनी है, जबकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी सास गलत है, लेकिन माजरत तुमने करनी है। इस तरह क्या होगा कि तुम्हारे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर है। आज आपको एक बड़ी ही सबक आमोज किस्म की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक खातून जो है, उनकी शादी हुई, वालिदैन ने अपनी मर्जी से उनकी शादी की। शादी के बाद कुछ वक्त गुजरा तो वो लड़की जो है वापस अपनी माँ बाप के घर आ जाती है नाराज़ होकर। माँ बाप समझाते हैं बेटा शादी के बाद हर घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, तो आप उसको बर्दाश्त करो, अपनी सास के साथ अपने ताल्लुकात बहाल करो और बाकी जो घर के मेंबर हैं उनके साथ भी एडजस्ट करो। मियाँ उसको मनाने के लिए आता है, माँ बाप भी समझाते हैं, वो वापस चली जाती है। फिर कुछ अरसा गुजरता है तो फिर वो सास से लड़के आ जाती है। अब इसकी लड़ाई जो है वो सास से है और उसको तकलीफ ये है कि उसका जो शौहर है वो अपनी माँ की हर बात मानता है, मेरी बात नहीं सुनता। अब यहाँ पर ये सिर्फ जो कसूरवार ठहरा रही है वो अपने शौहर को और अपनी सास को ठहरा रही है। फिर ये नाराज होकर अपने माँ बाप के घर आ जाती है, माँ बाप फिर समझाते हैं, माँ खास तौर पर बहुत समझाती है। तो बेटी कहती नहीं अम्मा, अब मैंने वहां जाना ही नहीं है। तो माँ फिर पूछती कि भाई वजह क्या है? कहती है कि मेरी सास मुझे हर बात पे टोकती है, मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने देती। इवन कि मैंने अगर खाना भी पकाना हो, अपने शौहर की कोई पसंद की चीज़ बनानी हो, तो मेरी सास जो उसमें कोई ना कोई रखना डाल देती कि यूं नहीं यूं करो, ऐसे नहीं ऐसे पकाओ। मैं बहुत तंग हूँ इस बुढ़िया से। अब अपनी सास को कहती है बुढ़िया। माँ जब अपनी बेटी के तेवर देखती है तो कहती बेटी तुम अब क्या चाहती हो? तुम्हारी शादी हुई है, उस शख्स से निकाह हुआ है, तो गुजारा करो। कहती नहीं अम्मा, मैंने उस घर में नहीं जाना। कहती बेटा ऐसे नहीं हो सकता, हम शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, तो ये बात तुम ना करो कि मैंने वहां नहीं जाना, तुमने जाना तो वहीं है। कहती ठीक है माँ, मैं एक शर्त पे जाऊंगी, मुझे कोई ऐसा हल बताओ कि मेरी सास से मेरी जान छूट जाए। माँ कहती ये तो मसला ही कोई नहीं है। माँ की ये बात सुन के बेटी एकदम खुश हो जाती है कि मेरी माँ इस मसले का हल निकाल सकती है। तो माँ कहती बेटा मैं तुम्हें एक चीज़ देती हूँ, इसके इस्तेमाल से तुम्हारे सारे मसाइल दूर हो जाएंगी। बेटी कहती अम्मी वो क्या? माँ कहती रुको ज़रा। माँ जाती है किचन में और थोड़ी देर बाद एक पुड़िया ला के उसको देती है। कहती है ये एक ऐसा जहर है जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सास के ऊपर असर करेगा और 3-4 महीने बाद तुम्हारी सास जो है ना वो इंतकाल कर जाएगी, फौत हो जाएगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि इसको जहर दिया गया है। बेटी कहती है अगर किसी को पता चल गया तो? कहती बेटा माँ कहती बेटा पता चल नहीं सकता ना, इसको तुमने क्या करना है कि रोज अपनी सास को जब तुम खाना दोगी तो उसके जो सालन है खाने के ऊपर हल्का सा तुमने इसको छिड़काव कर देना है और इसका टेस्ट ऐसा है कि तुम्हारी सास को इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, ना कि वो तुम पे कोई शक करे या कुछ बोले। वो बड़े मजे से खाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जहर अपना असर करेगा और वो 3-4 महीने बाद मर जाएगी, तुम किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है भाई, बूढ़ी औरत थी, मर गई। बेटी बड़ी खुश होती है। तो अब वो पुड़िया लेके अपनी माँ के घर से चली जाती है अपने ससुराल। जाने से पहले माँ उसको कहती है बेटा एक काम तुमने जरूर करना है। बेटी कहती क्या? तो माँ उसे कहती है कि जब तक तुम्हारी सास अब जिंदा है, जब तक वो इस जहर से मर नहीं जाती, तुमने उसके साथ अपना रवैया जो है वो तब्दील कर देना है। बेटी कहती मैं कुछ बात समझी नहीं। माँ कहती बेटा तुमने उससे तमीज से बात करनी है, अगर वो तुम्हें कहीं डांटे तो तुमने बजाय उसका जवाब देने के बाद का तुमने क्या करना है, तुमने माजरत कर लेनी है, जबकि तुम्हें पता हो कि तुम्हारी सास गलत है, लेकिन माजरत तुमने करनी है। इस तरह क्या होगा कि तुम्हारे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। अब तुम्हारी तो वैसे ही उससे जान छूट जानी है, चलो 2-3 महीने 4 महीने तुम बर्दाश्त कर लो, लेकिन ये कि तुमने उसके साथ अपना रवैया बिल्कुल नॉर्मल रखना है, अपने मियाँ के साथ भी रवैया बहुत अच्छा रखना है कि वो लोग ये समझे कि तुम अपने माँ बाप के घर से कुछ समझ कर आई हो, कि तुमने अब आगे से जवाब नहीं देना, उनकी ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करनी है। वो लोग बड़े जालिम हैं लेकिन तुम बर्दाश्त करती रहना, तो आने वाली तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी।
बेटी कहती है माँ ये तो आपने सही कहा। अब वो सारा कुछ मान मान के वहां से अपने शौहर के घर चली जाती है। अगले ही दिन वो खाना पकाने लगती है, सास उसको टोकती है, ऐसे नहीं ऐसे पकाओ। तो कहती है ठीक है अम्मी। सास हैरान होती है, आज बड़े प्यार से अम्मी कह रही है। खाना वाना पकाती है तो वो फिर वही अपनी सास के खाने में थोड़ा सा वो पाउडर डाल के उसको दे देती है। सास खाना खाती है तो कहती है आज तो बड़ा मजे का खाना बना हुआ है। उसके बाद वो कोई काम कर रही होती है, मिसाल के तौर पे कपड़े सूखने के लिए डाल रही है, तो सास कहती नहीं ये वाले कपड़े इधर डालो, ये वाले कपड़े इधर डालो, सफेद कपड़ों को ऊपर करो, रंगीन कपड़ों को नीचे करो। उसको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन कहती है अच्छा अम्मी मैं माजरत चाहती हूँ, आइंदा मैं इस चीज का ख्याल रखूंगी। सास फिर देखकर हैरान हो जाती है कि ये मेरी बहू जो मुझे काट खाने को दौड़ती थी, आज ये मुझसे माजरत कर रही है कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगी और आइंदा मैं ख्याल करूंगी। इसी तरह छोटी छोटी बातें होती रहती हैं हर रोज ना। तो वो अपनी सास के रोकने टोकने पे हमेशा माजरत करती है। जब भी सास कोई बात बोलती वो फौरी तौर पे माजरत करती है और कहती है आइंदा मैं इसका ख्याल करूंगी। अब 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन गुजरने के बाद वो सास जो है ना, उसके रवैये में भी थोड़ी सी तब्दीली आती है। वो सोचती है कि मैं इसे इतना डांटती हूँ, ये हर बात पे माजरत कर लेती है, तो मुझे भी चाहिए मैं थोड़ा सा प्यार से बात करूं। अब सास का रवैया भी बदलना शुरू हो जाता है। सास भी उससे बजाय डांटने के अब कोई भी गलती या कोई रोक टोक जो है वो बड़े नरम मिजाज से, बड़े प्यार से, धीमे अंदाज से करती है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजर रहा है, 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। वो पाउडर ऊपर डाल डाल के सास को डेली खिला रही है और सास बड़े शौक से खाना खा रही है और उसको दुआएं दे रही है। अब जब 3 महीने गुजर गए तो ये और इसकी सास दोनों ऐसे हो गई, बहू और सास, जैसे बड़ी पक्की सहेलियां होती हैं। अब ये सोचती है कि ये मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मैं तो इसको बड़ा गलत समझती थी। सास जो है वो भी बहू के साथ बड़े प्यार से बात करती है। तो इसके दिल में जो है ना एहसास शर्मिंदगी पैदा होता है कि मेरी सास इतनी अच्छी है और मैं इसको कत्ल करने का प्रोग्राम बना रही थी, मैंने अपनी माँ से जहर लिया इसके लिए। तो वो सास से कहती है कि मुझे अम्मी के पास जाना है, कुछ उनसे उदास हूँ, मैं मिलना चाह रही हूँ। सास कहती बेटा जाओ। अब ये अपनी माँ के पास जाती है। याद रखे 3 महीने गुजर चुके हैं। जब ये माँ के पास जाती है तो माँ से कहती है माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहती क्या हुआ बेटा? कहती माँ मैं अपनी सास को कत्ल करने के लिए आपसे जहर लेकर गई, मैंने 3 महीने उनको जहर खिला दिया, अब वो किसी भी वक्त मर जाएंगी और मैं ये चाहती हूँ कि वो ना मरे। माँ कहती क्यों बेटा, वो तो तुम्हें बहुत तंग करती थी, तुम्हें हर बात पे रोकती टोकती थी। बेटी कहती नहीं माँ मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे ही गलती हुई उसको समझने में, मैं उसको ठीक तरह समझ नहीं पाई। मेरी सास बहुत अच्छी है, बहुत दिल की प्यारी है, मेरे साथ बड़ा प्यार करती है। अब तो वो मेरे साथ ऐसे है जैसे हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। मुझे बताएं अब मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मरे। तो माँ फिर मुस्कुराई। माँ ने मुस्कुरा कर उसको कहा बेटा वो जो पैकेट मैंने तुम्हें दिया था जिसमें जहर था, उसको जाके जरा चखो तो सही, कभी तुमने उसको चखा है? कहती माँ जब आपने मुझे बताया कि वो जहर है तो मैं पागल उसे चखूंगी। तो माँ कहती बेटा वो जहर नहीं था, वो गरम मसाला था, वो सिर्फ इसलिए था कि तुम्हें ये लगे कि तुम अपनी सास को जहर दे रही हो। असल जहर वो था जो तुम्हारी जबान में था और उसे खत्म करना था। उसके लिए मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम अपनी सास की हर बात पर उसको जवाब नहीं देना, बल्कि माजरत करके अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करना। उससे क्या हुआ कि तुम्हारी कड़वाहट खत्म होने से तुम्हारी सास के दिल में भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए मोहब्बत और प्यार डाल दिया, रहम डाल दिया। जब तुम अपनी सास को आगे से जवाब नहीं देती, उसको किसी बात पे भी बहस नहीं करती, तो वो भी जवाब में तुम्हारे साथ शफकत और प्यार से पेश आने लगी और तुम दोनों की हो गई दोस्ती। तो बेटा वो कहीं नहीं जाने वाली, वो अपने मुकर्रर वक्त पे ही जाएगी। जब जब जिसने मरना है तब अल्लाह उसको उठाएगा। तो वो जो पाउडर मैंने तुम्हें दिया था वो पाउडर सिर्फ गरम मसाला है। तो बेफिक्र होकर अपने घर जाओ और अपनी सहेली, अपनी सास के साथ भरपूर जिंदगी जियो।